एक मित्र ने पूछा है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा के बारे में कृपया और विस्तार से बताने की कृपा करें। क्या ऐसी स्थिति में शुभता, दिव्यता एवं श्रेष्ठता ही घटित होगी? जब तुम इस अनिश्चितता की प्रज्ञा को, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को समझ लेते हो, अनुभव कर लेते हो, उसे जीने लगते हो, तो शुभता, श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही हो जाती है। क्योंकि शुभता, श्रेष्ठता या दिव्यता तुम्हारा स्वभाव है। अनिश्चितता की प्रज्ञा के साथ तुम अपने स्वभाव के निकट आते हो। मैंने पिछली बार बात की थी कि ऊर्जा को मुक्त करने में इस विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या है ये अनिश्चितता की प्रज्ञा? हर व्यक्ति निश्चित होना चाहता है। तुम्हें वो लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं जो बहुत निश्चयात्मक होकर बात करते हैं, और कई बार तुम्हें हैरानी होगी कि व्यक्ति जितना मूढ़ होता है उतना ही अधिक सर्टेन होता है। जितना अधिक बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है, उतना थोड़ा सा हेजिटेंट होता है, संकोची होता है, जल्दी अपनी बात नहीं कह पाता। एक संबुद्ध व्यक्ति, एक एनलाइटेंड जो व्यक्ति है, वो तो बहुत ही हेजिटेंट होता है, क्योंकि पूरा सच जानता है, कैसे बात कह दें। जो अधूरा सच जानते हैं वो बड़ी दृढ़ता से अपनी बात कह देते कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। जैसे आस्तिकों और नास्तिकों की लंबे समय से चली आ रही तार्किक लड़ाई को देखो। आस्तिक कहता है ईश्वर है, मैं मानता हूँ। नास्तिक कहता नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। दोनों से पूछो तुम्हें कैसे पता है, ये तुम्हें कैसे पता, नहीं है ये तुम्हें कैसे पता। लेकिन दोनों बड़े सर्टेन हैं। संबुद्ध मित्र से पूछोगे वो कहेगा है भी, नहीं भी है, हो सकता है हो सकता है ना हो, क्या कह सकते हैं? क्योंकि पूरा सच इतना बड़ा है कि उसे कहना संभव नहीं। अनिश्चितता बड़ी सुंदर है, तुम्हारे जीवन के ऊर्जा के अतिरेक का अनुभव है। क्यों हम उससे दूर हो जाते हैं? क्योंकि अनिश्चितता अर्थात अज्ञात, अर्थात अननोन। ध्यान क्या है? एंटरिंग इनटू द अननोन, एक्सपीरियंस ऑफ अननोन एंड अननोएबल, दैट इज मेडिटेशन। अब ये अननोन और अननोएबल बड़ा ही अजीब जान पड़ता है। हमारे आसपास तो नोन संसार है, और हमें अगर सब कुछ ज्ञात रहे तो जीवन बड़ा हमें संभला हुआ जान पड़ता है। लेकिन तुम एक बात और देखो, अगर तुम नोन से जुड़े हुए हो, ज्ञात से जुड़े हुए हो, तो जीवन कितना सीमित है। ज्ञात तो बड़ा सीमित है, उसकी संभावनाएं भी बड़ी सीमित हैं। अननोन या अज्ञात तो असीमित है। उसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। मनुष्य जब से होश में आया है तब से इसी द्वंद्व में झूल रहा है कि निश्चितता की ओर जाए या अनिश्चितता की ओर जाए। धर्म तुम्हें अनिश्चितता की बुद्धिमत्ता में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में स्थित कराने का ही एक आयोजन थे, लेकिन दुर्घटना उस दिन घट गई जब तुम्हारे धर्म भी निश्चयात्मक हो गए। तुम धर्मों के अपने शास्त्र पढ़ो, उनमें सारी निश्चित बातें हैं, ऐसा है ऐसा है, वहाँ 10 कमांडमेंट्स हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ तयशुदा है। तो व्यक्ति का संघर्ष रहा है सभ्यता के विकास के साथ ही जीवन को निश्चित बना लेने की चेष्टा। भविष्य को भी तुम निश्चित बना लेना चाहते हो, इसी से बहुत सारे अंधविश्वास, ज्योतिष इत्यादि जैसे जन्म लेते हैं कि तुम उनमें झांक कर अपने भविष्य को भी निश्चित कर लेना चाहते हो।
और अगर तुम्हारा भविष्य भी निश्चित हो जाए तो तुम कितने दीनहीन नहीं हो जाओगे। सब कुछ पता हो कि तुम ऐसे ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा जीवन ऐसा ऐसा होगा, तो तुम किसी रोबोट से अधिक होगे क्या? किसी मशीन से ज्यादा तुम्हारी उपयोगिता होगी क्या? क्योंकि मशीनों के बारे में निश्चित हुआ जा सकता है, चैतन्य के बारे में निश्चित होना संभव नहीं, कॉन्शियसनेस के बारे में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। अनिश्चितता तुम्हें कई बार भयभीत करती है, लेकिन उसका तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हें इस क्षण को इतनी परिपूर्णता से जीना है कि तुम्हें पता ही ना हो कि अगला क्षण तुम्हें कहां ले जाने वाला है। अगर तुम अपने आने वाले क्षणों के बारे में बहुत तय करके चल सको तो तुम प्रतिभाहीन हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सीमित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम योजनाएं मत बनाओ, तुम योजनाएं बनाओ, लेकिन उन्हें तरल रखो, लिक्विड रखो, उनमें हमेशा सुधार की संभावना रखो। जीवन निरंतर बदल रहा है, जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता है, तो तुम उसके लिए तैयार रहो। अगर तुम अपने कल के बारे में अभी से निश्चित कर लेना चाहते हो तो हो सकता है तुम किसी महत्वपूर्ण बात से चूक जाओ, क्योंकि फिर तुम एक दिशा में देखने के लिए अपने को फिक्स कर लेते हो और बहुत सारी दिशाओं की ओर देखना बंद कर देते हो। एक साधक का जीवन है निरंतर जागा हुआ, चौकन्ना, अलर्ट एंड अवेयर। जीवन का संपूर्ण स्वीकार, उसका पूरा स्वागत, वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी ला रहा है उसका पूरा का पूरा स्वागत। कुछ भी हो सकता है। तो जीवन जीने में कितना उत्साह है, कितना आनंद है, कितना थ्रिल है, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं। एडवेंचरस जर्नीज पे तुम क्यों जाते हो? इसीलिए तो कि तुम्हें पता नहीं कि क्या होगा, कैसे जाओगे, तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तो अपने जीवन को ऐसी एडवेंचरस जर्नी की तरह से लें जहां पर तुम चल रहे हो और हर क्षण अज्ञात में ले जा रहा है। जाने क्या हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम संबुद्ध हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे भीतर से परमात्मा का विस्फोट हो जाए। विस्फोट तो इतना साधारण है कि मुझे लगता है कभी भी हो सकता है, बस इसीलिए नहीं होता कि तुम बहुत निश्चित हो जाते हो। अगर अभी तुमसे कहा जाए कि ये क्षण पूरी अज्ञात और रहस्य में ले जाने में आगे बढ़ेगा, तो बहुत से लोग थोड़े हेजिटेंट हो जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ से उठेंगे, समाप्त होगा तो प्रसाद मिलेगा, फिर हमारी कार वहीं पर खड़ी होगी और हम उसमें बैठेंगे, मेरा ड्राइवर भी वहीं पर होगा, हमें घर पे ही छोड़ेगा, सब कुछ तय है। कल्पना करिए अगर कुछ भी तय ना हो तो कितने लोग यहाँ शांति से बैठ पाएंगे? जब तुम अनंत में बैठो ध्यान में, तो इसी भाव दशा में, अनिश्चितता की प्रज्ञा में, ये क्षण पर्याप्त है। अगले क्षण में जब हम एंटर करेंगे तो उसे देखेंगे, अभी से उसे तय करने की आवश्यकता नहीं, वो अनफोल्ड होगा, उसको अनफोल्ड होने दें। 4 कदम चलेंगे उतनी जगह तुम्हें दिखाई देगी, फिर 4 कदम और आगे बढ़ेंगे तो वो दिखाई देगी। तुम पूरे के पूरे रास्ते के बारे में, पूरे के पूरे मैप के बारे में क्यों तय कर लेना चाहते हो? यही निश्चितता और अनिश्चितता का अंतर्द्वंद है। तुम किसी से प्रेम करते हो, फिर निश्चित हो जाना चाहते हो कि पूरे जीवन भर प्रेम करोगे। कौन जानता है, जो आज प्रेम करता है कल ना करे। प्रेम का ही तो कोई भरोसा नहीं। दुनिया में सबसे अनिश्चित चीज प्रेम ही तो है, क्योंकि वो तरल है, ऊर्जागत है। लेकिन तुम तय करना चाहते हो, तुम कहते हो कि मैं संबंध में आगे चलूं तो पहले तय कर लो कि क्या जीवन भर प्रेम रहेगा।
तुम ऐसी ऐसी बातों के बारे में भी निश्चित हो लेना चाहते हो जो सर्वथा अनिश्चित हैं, तो अपने संबंधों में भी थोड़े एडवेंचरस हो। अभी प्रेम है तो उसे पूरा जी लें, उसे भविष्यगत ना बनाएं, क्योंकि तुम भविष्यगत अगर उसे बनाओगे तो तुम ऊर्जाहीन हो जाओगे, कम ऊर्जा का उपयोग करोगे। तुम्हें लगेगा अगर इस क्षण मैंने अधिक ऊर्जा का उपयोग किया और इस क्षण को बहुत अधिक जी लिया तो जाने आगे के लिए बचे ना बचे। तो पहली बार जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो ऊर्जा का उफान होता है, तूफान होता है, तुम आनंद के आकाश में उड़ान भरते हो। फिर जैसे ही प्रेम सेटल्ड हो जाता है तुम बहुत कम ऊर्जा से काम चलाते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है अधिक ऊर्जा का उपयोग किया तो कल के लिए ऊर्जा बचे ना बचे। तय होना चाहिए, अभी से निश्चित होना चाहिए। तो अपने संबंधों को भी प्रेम पूर्ण बनाएं, परिपूर्ण बनाएं, लेकिन उन्हें निश्चित मत बनाएं। व्यक्ति बदले तो उसके बदलाव को जानें, उसे अनुभव करें और उसके साथ बहें, यही सुंदर होगा। लोग बदल सकते हैं तो तुम्हें उनका बदलाव भी जानना चाहिए। शत्रु मित्र हो सकता है, मित्र शत्रु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनिश्चितता जीवन को आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण ढंग से जीने का एक ढंग है। उसे निश्चित बनाने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं। और जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो जो प्रज्ञा है, जो विजडम है, वो इस तरह से काम करती है कि तुम अपने इस क्षण को परिपूर्ण रूप से जीने लग जाते हो, जिसको प्रेजेंट लिविंग कहते हैं ना। तुम बहुत बार सुनते हो वर्तमान में रहो, तो पहली बार जब तुम विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का यूज करते हो तो तुम वर्तमान में रहना जानते हो। इस मोमेंट को जीना तुम तभी सीख पाते हो जब अनिश्चित जीवन का स्वीकार करते हो। तो इसे अपने अभ्यास में भी लाएं। रोज सुबह उठें तो जीवन के बारे में एक बहुत ही उन्मुक्त दृष्टि रखें, एक एक्सपेंडेड विजन रखें अपने जीवन के बारे में, ये जानते हुए भी कि बहुत सारी चीजें तय होंगी। तुम ऑफिस जाते हो, तुम ऑफिस जा रहे होगे, तुम यहां से वहां बहुत सारी जगह डोल रहे होगे, सब कुछ तय होगा, लेकिन उस तय होने के फ्रेम में भी बहुत सारी संभावनाएं होंगी। दो बिंदुओं के बीच अनिश्चित, अनलिमिटेड संभावनाएं होंगी। जैसे तुम यहां आकर बैठे हो तो ध्यान होगा, तो मैं बोलूंगा, ये तो करीब करीब तुम्हें लगेगा निश्चित ही था, हालांकि इसमें भी कोई निश्चितता नहीं है, कभी कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है मैं मौन में बैठ जाऊं, हो सकता है ध्यान का कोई अलग तरीका हो जाए। मेरे बाबत निश्चित होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो अभी तुम इसे निश्चित मानो। लेकिन फिर इस सारे घटनाक्रम के बीच में तुम्हारे अनुभव करने की, तुम्हारे महसूस करने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। न जाने कितने रंग, न जाने कितने तल तुम अपने जीवन के स्पर्श कर सकते हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन की प्रक्रिया निश्चित है, लेकिन उसे तुम अगर पूरी तरह स्वीकार करके उसके प्रति जाग कर उसका प्रयोग करते हो, तुम देखोगे वो सामान्य सा कृत्य, सामान्य सी घटना तुम्हारे लिए कितने द्वार खोल देती है, तुम्हारे लिए कितने आनंद के द्वार वहां पर खुल जाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। सामान्य जीवन निश्चित धुरी पर बहता रहता है। जो लोग बहुत प्रतिभाशाली हो जाते हैं या जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वो कोई बहुत विशेष अलग काम नहीं करते, वही जीवन का ढंग है, लेकिन उनका परसेप्शन बदल गया है, देखने का ढंग बदल गया है। तथ्य वही है, लेकिन सत्य बदल जाता है। सत्य परिवर्तनशील है तब तक जब तक तुम उसे उपलब्ध न हो जाओ। तथ्य ठहरा हुआ है, फिर उससे उठती हुई किस भावदशा को तुम अनुभव करते हो,
उससे तुम्हारा सत्य निर्मित होता है। एक ही बात को तुम अलग अलग तरह से अनुभव कर लेते हो। मैं एक बात बोलता हूं, यहां बैठे हुए इतने सारे लोग उसे अपनी अपनी तरह से भी सुन सकते हैं, इतनी संभावना है उसमें, अपनी अपनी तरह से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अनिश्चितता एक बहुत ही सुंदर ढंग है जीवन जीने का। वो तुम्हारी ऊर्जा को मुक्त रखता है, तुम्हें थोड़ा सहज रखता है, तुम इतने मैकेनिकल नहीं होते। और चूंकि जब सब कुछ अनिश्चित है तो तुम इस क्षण को चूक नहीं सकते। पहली बात ये, अगर तुम इस क्षण को नहीं चूकते हो तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। सोचें, इस बात पर प्रयोग करके देखें।